हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके पेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके पेट स्पेशल क्लासेस भी हैं। आप वनडे एग्जाम्स के लिए भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक है जो आपकी सॉल्व कराई जा रही है। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो कि दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो उपनयन संस्कार से तात्पर्य है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं? उपनयन समारोह कहते हैं। डिटेल देख लेते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है? तो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। डिटेल है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूटी नाव से की गई है यज्ञ की तुलना। ओके, इस उपनिषद में कहा गया? तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है, ठीक है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। ओके, नेक्स्ट है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। डिटेल है, संहिता क्या होती है? ये मंत्र भाग होते हैं। ब्राह्मण क्या है? तो वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना की गई है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक क्या होता है? कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना की गई है आरण्यकों में। और उपनिषद में क्या बताया गया है? परमेश्वर, परमात्मा ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? उपनिषद। मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय में के अभिन्न अंग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किस नाम से करवाया? सिर ए अकबर नाम से करवाया था। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ये आपके कौन से हैं? इंद्र। इंद्र का देख लेते हैं, 250 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र या होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है और इंद्र का जो है 250 बार उल्लेख हुआ है और अग्नि का 200, ठीक है, बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र जो है वो आपके अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा सभी में आता है, ठीक है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यानी किस ग्रंथ के जो है भाग हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय है, संखायन है और संखायन को ही कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो गए? ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी को संखायन भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हो गए? शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के पंचविश है, षड्विश है, जैमिनी है या इसे ही तलवकार भी कहते हैं, ठीक है। और अथर्ववेद का है गोपत ब्राह्मण। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है ये आपका सावित्री को समर्पित है। डिटेल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता सावित्र देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है?
सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। डिटेल है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। आपको पता ही है कि पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध पुराण क्या है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, जिनमें से आपका मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। ठीक है, और प्राचीन भी है और प्रामाणिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और योग वेद। तो आपका योग वेद जो है वो उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, आयुर्वेद उपवेद है, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता जो इंद्र हैं वो वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते हैं। डिटेल है, ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा करते थे। वेदों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध के दिन नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला, इसी नाते इन्हें क्या कहते थे? पुरंदर कहते थे, तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त की रचना की गई है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे वेद दिया है, उनके पुरोहित और उपवेद, ब्राह्मण और उपनिषद दिए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा याद कर लीजिएगा आप ये। तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम होता है और उसका उपयोग, वेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी हैं। उपनिषद भी सेम ही है आपके, ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग और फिर ऋग्वेद तो हो गया आपका। सामवेद देख लेते हैं, सामवेद के पुरोहित क्या है? उद्गाता, और इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? सामवेद के जैमिनी और पंचविश हैं, और इसके उपनिषद कौन है? छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी है। ओके, नेक्स्ट सामवेद के देख लेते हैं आपके और भी जो ब्राह्मण है, षड्विश ब्राह्मण है, और उपनिषद क्या है आपका? केन उपनिषद है। ठीक है, यजुर्वेद का देख लेते हैं। यजुर्वेद के उद्गाता कौन है? अध्वर्यु हैं, और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद, और इसकी ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ और तैत्तिरीय है। और उपनिषद कौन कौन से हैं? कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, ठीक, मैत्रायणी उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है और ईशोपनिषद है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, लास्ट वेद देख लेते हैं, अथर्ववेद। इसके उद्गाता कौन है? ब्रह्मा है, और इसका उपवेद क्या है आपका? शिल्पवेद है, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपत ब्राह्मण है। और उपनिषद कौन कौन से? मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, और आपका मांडुक्य उपनिषद है। तो मुंडोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये ऑप्शन में अक्सर करके दे देता है जब पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन जो है जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मांडुक्य लिखा है या मुंडको उपनिषद लिखा है। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 BC से 600 BC के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य का सृजन भी इन्हीं कालों में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता आख्यान जो है आपका कठोपनिषद में मिलता है। ओके, डिटेल है, आचार्य यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग्य युद्ध के नाम से भी जानते हैं, यह आपका परुषड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। दशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें भरत जन के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। वशिष्ठ सुदास के गुरु थे। यह युद्ध परुषड़ी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता क्या है? वाजसनेयी संहिता है। डिटेल देख लेते हैं इसका। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों में से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है। ओके, डिटेल है, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं,
में बद्ध हो। इस वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र रचयिता कौन है? विश्वामित्र, जो सावित्री को समर्पित है। वेद जो है वो अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 20 अध्याय एवं 731 सूक्त हैं। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी मिलती है। भगवद गीता मूलतः श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का सार है, जो निष्काम कर्म को ही प्रमुखता प्रदान करता है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद मूल लिपि से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसमें सबसे प्राचीन 2 से 7 मंडल है, यानी दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक का सबसे प्राचीन मंडल है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है, अभी आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है किसका संकलन? ये आपका सामवेद है। ओके, डिटेल देख लेते हैं। सामवेद में कुल 1869 ऋचाएं हैं। इनमें 99 ऋचाएं बाद में जोड़े गए हैं, अन्य ऋग्वेद से ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। इसके मंत्रों को गाने वाले उद्गाता कहे जाते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि गंधर्व वेद सामवेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। जबकि अथर्ववेद में जादू, टोने और विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था। डिटेल है, ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्गी था। देवताओं की 3 श्रेणियां थी: पृथ्वीवासी देवता, आकाशवासी देवता और अंतरिक्ष के देवता। इसमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, दूसरा स्थान अग्नि का था। उनके जीवन में संन्यास और गृह त्याग का स्थान नहीं था। वे गृहस्थ आश्रम में ही देवोपासना के द्वारा लौकिक कल्याण की चेष्टा करते थे। ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख मिलता है, किंतु मोक्ष का नहीं। ऋग्वेद में देवता के साथ साथ पितृ पूजा की भी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद में जो है जनता वो बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक युग में बलि यज्ञ बलि के रूप में होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। साथ में स्तुति पाठ संवेद किया जाता था, जिससे देवता प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख और युद्ध में विजय प्रदान करें। ओके, नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किस वेद में? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये माइनर अंदर है, आपको जो है ध्यान रखना है कि गोत्र का उल्लेख जो है शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन गोत्र प्रथा का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऋग्वेद में जो है वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरतों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भरतों के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें मुख्यतः पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, दुह 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियों अनिल, पक्त, भलानस्यु और विषाणिन के राजा सम्मिलित थे। ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन तथा ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन नारियों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने परशुड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया, और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। भारत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच प्रदेशों में निवास करता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग के युद्ध का वर्णन मिलता है। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो ये पूषण
के बारे में जो है उल्लेख मिलता है कि पूषण के रथ को बकरे खींचते थे। डिटेल है, ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन जितना ही सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल। यहाँ प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वेद में पूषण नामक देवता की स्तुति की गई है। पूषण चरवाहों तथा पशुओं के देवता थे तथा इनका रथ बकरे खींचते थे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो शुल्ब सूत्र में मिलता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। शुल्ब सूत्र, शुल्ब का अर्थ नापने की डोरी होता है। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। ये आर्यों के जन्म ज्यामितीय ज्ञान के परिचायक हैं। सामान्यतः सूत्रों का समय ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। डिटेल है, अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानता है। अवेस्ता ईरान से क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें जो है वो वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? आपको पता ही है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी इन 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। किसका? पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। इसमें से पुरोहित राजा के साथ युद्ध भूमि में जाता था तथा वहां युद्ध में राजा के विजय के लिए प्रार्थना करता था। वह एक प्रकार से राजा का शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र था। सेनानी सबसे प्रमुख पदाधिकारी था तथा युद्ध के अवसर पर राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। शांति काल में संभवतः सेनानी को नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था। ग्रामणी ग्राम का मुखिया तथा प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व भी करता था। ओके, नेक्स्ट है, ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया आपका ऋग्वेद में। ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है, साथ ही वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अयोध्या का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अयोध्या भारत का एक अति प्राचीन नगर था। रामायण में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था तथा कौशल का प्रमुख नगर था। यह नगर बहुत सुंदर ढंग से बसाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। काशी के क्षत्रिय शासक अजातशत्रु के यहाँ अनेक ब्राह्मण भी आध्यात्म ज्ञान के लिए आते थे। ओके, नेक्स्ट है, उदालक, आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो ये आपका छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। उद्दालक, आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से प्रयुक्त होता था? तो यव जो है वो आपका जौ के लिए प्रयुक्त होता था। कृषि वैदिक काल के आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रीही धान को, यव जौ को, माड़ उड़द को, मुदग जो है वो मूंग को, गोधूम गेहूं को, मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल के लोग जौ पैदा करते थे, परंतु उत्तरवैदिक काल में उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है? ये आपको सरस्वती नदी को कहा गया है। आर्यों का आरंभिक विस्तार हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग में हुआ, जो जिसे क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा आदि नामों से संबोधित किया गया है, जबकि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्या थी? सिंधु थी, जिसका वर्णन सर्वाधिक
बार किया गया है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। ओके, नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो है निष्क नाम से स्वर्णाभूषण को जाना जाता था। सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के चांदी तथा तांबे के बने होते थे। चांदी के सिक्के को करशापड़ या धरड़ कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी कहे जाते थे। इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। ओके, नेक्स्ट है अपाला आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं। तो अपाला आत्रेय के मंत्र जो है वो ऋग्वेद में संग्रहित है। डिटेल है ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की तुलना में अच्छी थी। उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार था। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी तथा वयस्क होने के बाद ही महिलाओं का विवाह होता था। इसका प्रभाव महिलाओं के लिए सकारात्मक रहा तथा उन्हें पर्याप्त शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। साहित्यिक साक्ष्य से इस बात की सूचना मिलती है कि इस काल की कुछ ऐसी विदेशी महिलाएं थीं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। ये ऋचाएं ऋग्वेद में संग्रहित हैं। इन महिलाओं में लोपा, घूसा, अपाला और विश्ववारा प्रमुख थे। ओके, नेक्स्ट आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बड़ी नदी क्या है। तो सिंधु है। सर्वाधिक बड़ी नदी सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती थी। प्रारंभिक वैदिक साहित्य या ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। इसके अतिरिक्त गंगा का ऋग्वेद में एक बार केवल जिक्र किया गया है गंगा का ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित नदियों की संख्या 25 बताई गई है। नेक्स्ट 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है प्राप्त हुआ है कहाँ से। बोगोज कोई से। एशिया माइनर से बोगोज कोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें संधि के साक्षी के रूप में आर्यों के देवता इंद्र, मित्र, वरुण, आदित्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मनुस्मृति में सरस्वती और दृशदती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृशदती यानी घग्घर नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ब्रह्मावर्त मनुस्मृति में सरस्वती और दृशदती के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। आर्यावर्त किसे कहते थे। हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित भूभाग को आर्यावर्त कहा जाता था। ब्रह्मर्षि देश किसे कहा गया। ये गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। और सप्त सिंधु किसे कहते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच को सप्त सिंधु कहते थे। रिपीट कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सप्त सिंधु कैसे कहते थे। सिंधु और उसके सहायक नदियों के बीच के क्षेत्र को सप्त सिंधु कहते थे। ब्रह्मर्षि किसे कहते थे। तो ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को कहते थे। आर्यावर्त हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच के भूभाग को आर्यावर्त कहा जाता था। और ब्रह्मावर्त मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृशदती यानी घग्घर के बीच की प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है। तो ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात कौन सा वेदांग है आपका लगध। ठीक है, डिटेल है लगध मुनि वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने ऋग्वेद से संबंधित आर्य ज्योतिष तथा यजुर्वेद से संबंधित यजुस ज्योतिष की रचना की है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।